Exercise 2.1, question number 16. Let G be a group such that A B whole power n equals A power n B power n for 3 consecutive natural numbers n. ये जो n है ये गिवन है कि 3 consecutive natural numbers के लिए ही होगा. जैसे अगर पहला नेचुरल नंबर 2 ले रहे हैं तो अगला नेचुरल नंबर 3, फिर उससे अगला नेचुरल नंबर 4. 3 consecutive नेचुरल नंबर्स हैं ये n. तो हमें शो करना है कि g एबिलियन है. यहां से लेके चलना है हमने इस इक्वेशन से और g को एबिलियन शो करना है. उसके लिए सबसे पहले हम कुछ नेचुरल नंबर्स आर्बिट्ररी सपोज कर लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो नेचुरल नंबर एग्जैक्ट कौन सा नंबर है, तो हम आर्बिट्ररी सपोज करेंगे उन्हें. लेट कर लेते हैं k प्लस 1 एंड k प्लस 2 be 3 consecutive natural numbers satisfying the equation a b whole power n equals a power n b power n. Then सबसे पहला नेचुरल नंबर इस पर अप्लाई करते हैं. a b होल रेस टू पावर k ये इक्वल होगा a रेस टू पावर k b रेस टू पावर k. दूसरा नेचुरल नंबर अप्लाई करते हैं k प्लस 1, तो ये होगा a रेस टू पावर k प्लस 1 b रेस टू पावर k प्लस 1. तीसरा नेचुरल नंबर अप्लाई करते हैं k प्लस 2, तो वो इक्वल होगा a रेस टू पावर k प्लस 2 एंड b रेस टू पावर k प्लस 2. अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम इनकी मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं. किसकी मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, ये वाला पिक कर लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं a और b को. कंसिडर ए बी रेस टू पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से, तो ये इक्वल होगा, इस वाली साइड को ओपन हो रहा है. क्या ओपन हो जाएगा, ये a रेस टू पावर k प्लस 1 b रेस टू पावर k प्लस 1 और ये वाला ए बी सेपरेटली साइड पे लिखा हुआ है. अच्छा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेस टू पावर k प्लस 1 b रेस टू पावर k प्लस 1 इनटू दिस ए बी. और इस साइड पे a को a से कंबाइन कर सकते हैं और b को b से कंबाइन कर सकते हैं, तो इनको हम इकट्ठे लिख लेते हैं. a रेस टू पावर k प्लस 1 a और साथ में b रेस टू पावर k प्लस 1 b. अच्छा, अब मैं पहले सिर्फ इस साइड को चला रही हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको ये वाली साइड समझाऊंगी कि ये मैं कैसे चलाऊंगी. लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं. अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं. तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास a रेस टू पावर k प्लस 1 इंटू बी रेस टू पावर k प्लस 1 a. सिंपली दरमियान वाली दो टर्म्स को हमने साथ में कंबाइन कर लिया. अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली साइड को, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं. जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा a रेस टू पावर k प्लस 1 a इंटू बी रेस टू पावर k प्लस 1 b. सिंपली इन दोनों को कंबाइन कर लिया. अब लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं हम. यहाँ पे राइट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंगली ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आपने वर्ड्स में मेंशन करना है यूजिंग द राइट कैंसिलेशन लॉ. राइट कैंसिलेशन लॉ का रीजन मेंशन करने के बाद हम इसको एक दफा विदाउट बी के लिख लेंगे. a रेस टू पावर k प्लस 1 इंटू बी रेस टू पावर k प्लस 1 a इक्वल है a रेस टू पावर k प्लस 1 इंटू a इंटू बी रेस टू पावर k प्लस 1. अब यहाँ से हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करते हुए a भी कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला, यहाँ से एक a और यहाँ से एक a, यूजिंग द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. रीजन मेंशन करने के बाद यहाँ पे लिखिए a रेस टू पावर k और यहाँ आ जाएगा b रेस टू पावर k प्लस 1 इंटू a इक्वल a रेस टू पावर k इंटू a b रेस टू पावर k प्लस 1. अब इसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ. कैसे स्प्लिट करूंगी, a रेस टू पावर k स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको स्प्लिट करें. स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं b रेस टू पावर k और साथ में b इंटू a. एक b, ये वाला b रेस टू पावर 1 और ये वाला a इक्वल, इस साइड पे हम कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू पावर k इंटू a. इन दोनों का एसोसिएटिव लॉ यूज करके कंबाइन कर लिया, b रेस टू पावर k प्लस 1. अब लेफ्ट हैंड साइड पे a रेस टू पावर k एंड b रेस टू पावर k इंटू बी ए इक्वल हो जाएगा यहाँ पे a रेस टू पावर k प्लस 1
इंटू बी रेज टू पावर के प्लस वन। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी होल रेज टू पावर के इंटू बी ए इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं होल ए बी रेज टू पावर के प्लस वन। अब कैंसिलेशन लॉ यूज करते हुए ये ए बी रेज टू पावर के और यहां से यहां पे आपके पास है ए बी रेज टू पावर के, यहां बच जाएगा हमारे पास ए बी, यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये एक ए बी रेज टू पावर के और यहां से ए बी रेज टू पावर के, तो कैंसिल हुआ, आपके पास बचा बी ए इक्वल्स टू ए बी। तो यहां से आप लेके चले थे कि अगर ये इक्वेशन आपकी होल्ड करती है तो आपका जो गिवन सेट है ग्रुप वो एबिलियन ग्रुप बनता है। तो इन दिस वे आपका क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 सेज इफ जी इज एन एबिलियन ग्रुप, गिवन दे दिया है कि जी एबिलियन है। अब ये इसके ऑपोजिट है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 का कन्वर्स है। यहां जी को एबिलियन दे दिया है और ये चीज प्रूव करनी है। इफ जी इज एन एबिलियन ग्रुप शो दैट ए बी होल रेज टू पावर एन इक्वल है ए एन बी एन के। अब गिवन दे दिया है कि जी जो है वो एबिलियन ग्रुप है और हमें ये शो करना है कि ए बी होल रेज टू पावर एन इक्वल है ए एन बी एन के। फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इफ जी इज एबिलियन, अगर जी एबिलियन हो जाए तो फॉर ऑल ए बी इन जी, ए बी होल रेज टू पावर एन हमें शो करना है ए एन बी एन, ये टू प्रूव है कि हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं n इक्वल 1। अगर n इक्वल 1 हो तो ये प्रूव हो जाता है। कैसे, ए बी होल रेज टू पावर 1 इक्वल ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 1, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी ही आ रहा है। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये प्रूव हो जाता है। अब आगे आ जाएं, ए बी होल रेज टू पावर n इक्वल है, हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर लें। अच्छा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बी इंटू बी। यहाँ से यहाँ कैसे आए, क्योंकि गिवन था कि ग्रुप जी जो है एबिलियन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इसको स्विच कर दिया। अब ये बन गया ए इंटू ए बी इंटू बी, तो यहाँ से बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखें यहाँ से होल स्क्वायर लेके चले थे और इंडिविजुअल स्क्वायर्स पे आ गए, तो ये प्रॉपर्टी टू प्रूव वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड कर गई, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी होल्ड कर गई, स्क्वायर के लिए भी होल्ड कर गई। अब हम क्या ले लेते हैं, इसका मतलब ये है कि 3 के लिए भी होल्ड करेगी, 4 के लिए भी होल्ड कर लेगी, तो हम k ले लेते हैं फॉर k बिलोंगिंग टू दिस इंटीजर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी होल के इक्वल है ए के बी के, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यही प्रॉपर्टी k प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर जाती है तो तब हमारा ये स्टेटमेंट फाइनली प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, ए बी होल k प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए बी रेज टू पावर k इंटू ए बी, स्प्लिट कर लिया हमने सिंपल k और 1 को सेपरेटली। अब हम इसको लिख सकते हैं ए रेज टू पावर के बी रेज टू पावर के, किस चीज को यूज करते हुए, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए हम यहां से यहां आ गए और यहाँ पे सिंपल है ए बी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जितने रीजंस आप लिखेंगे उतना अच्छा आपका वे हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अब यहाँ से हम सेपरेटली लिख सकते हैं ए रेज टू पावर के, एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, बी रेज टू पावर के इंटू ए बी, यहाँ मेंशन कर लें यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। अब सिंस जी एबिलियन ग्रुप है तो हम इनकी प्लेसेस स्विच कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर के इंटू ए बी रेज टू पावर के इंटू बी। तो यहाँ लिखेंगे आप सिंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप। अब क्या हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर, यहाँ से हो जाएगा ए के ए और ये हो जाएगा बी के बी यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब इसको लिख सकते हैं ए रेज टू पावर के प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं बी रेज टू पावर के प्लस 1। तो यहाँ से लेके चले थे होल पावर के लिए और इंडिविजुअल पावर पे आ गए। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम क्या ले लें, एज फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ए बी होल के प्लस 1 इक्वल आ गया है ए के प्लस 1 और बी के प्लस 1। तो इसका मतलब ये है, सो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
ए बी होल एन इक्वल है ए एन बी एन के। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से प्रूव हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास हमने जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि एक सेट आपके पास गिवन है जो कि मैट्रिसेस का सेट है, और वो कौन सी मैट्रिसेस का सेट है? 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये इन्होंने इसको इस नाम से रिप्रेजेंट किया है। 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ओवर द फील्ड। कौन सी फील्ड दी हुई है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि उसकी जो एंट्रीज होंगी वो रियल नंबर्स होंगे। ग्रुप है अंडर द यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको हमने ग्रुप शो करना है। अच्छा, अब ग्रुप शो करने के लिए क्वेश्चन नंबर 18, सिंस अब हमारे पास जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का जो ग्रुप दिया हुआ है वो 2x2 का ग्रुप है। सिंस सबसे पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर 2x2 matrices is a 2x2 non-singular matrix. Therefore, multiplication of matrices is a binary operation on GL2 on set of real numbers। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्लोजर प्रॉपर्टी में ये शो करते हैं कि ये गिवन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्लोज्ड है। इसका ये मतलब है कि जो अंडर गिवन ऑपरेशन है, अगर वो अप्लाई करें उसी टाइप की दो मैट्रिसेस के ऊपर, तो वो उसी ही टाइप की तीसरा आंसर जो आए वो उसी टाइप का मैट्रिक्स आए। यानी हमने टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ले ली जो कि 2x2 मैट्रिक्स थी, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है, तो जो आंसर आए वो भी उसी टाइप का मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका ही मतलब है ये ऑपरेशन क्लोज्ड है, या इसको कैसे लिख सकते हैं कि इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द गिवन सेट। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, मोर ओवर इफ A multiplied by B multiplied by C are 2x2 non-singular matrices, then हमें ये पता है कि दो मैट्रिसेस को इस तरह से मल्टीप्लाई करें या इस तरह से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा क्योंकि ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ इनका, 2x2 ही है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन रहेगी, तो आपका आंसर यहां पे सेम रहेगा एज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो गई, हमने आइडेंटिटी ढूंढना है इसके अंदर। अब I2 जो है वो 1001 है, ये 2x2 भी है, इसके अलावा ये नॉन सिंगुलर भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसी ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा है, इसी गिवन सेट के अंदर फॉल कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट I2 है ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हमने इनवर्स ढूंढना है। इफ A बिलोंग्स टू GL2 ऑफ R, अगर एक कोई एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। हम क्यों इतने वसूख से कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है? हम ये इतने प्रूफ से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सारे के सारे सेट के अंदर होने वाले एलिमेंट्स नॉन सिंगुलर हैं, तो इसका ये मतलब है हर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स सिर्फ एक ही केस में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कौन सा केस है? वो केस है कि जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये तो गिवन है कि ये सारा का सारा सेट जो है जिसके अंदर जितने भी मैट्रिसेस हैं वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब अगर A है तो A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, सिंस A is non-singular. Thus, every element of GL2 of R has inverse. So,
GL2 of R is a group. आई होप आपको ये वीडियो सही से समझ आ गई होगी और यहाँ तक सारे पार्ट्स इस एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गए हैं, तो ये कंप्लीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्द ही अपलोड की जाएगी। आपने क्या काम करना है कि आपने ये वीडियोस, ये जितने भी पार्ट्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, और आपने चैनल भी शेयर करना है। और वीडियो लाइक करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों से भी ये चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।